दोस्तों स्वागत है आपका एक्सेल कोर्स के क्लास 2 में। आज हम इस क्लास 2 में बेसिक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में हम बात करेंगे। कैसे हम इन फॉर्मूला का यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वाली जो मेरी क्लास की वीडियो नोटिफिकेशन उसकी आती रहे और आप सारे के सारे कंप्लीट कोर्स को साथ ही के साथ देखते रहे। सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंट बेसिक फॉर्मूला को कैसे हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए कोई भी किसी भी फॉर्मूला को अगर आपने स्टार्ट करना है देन उसको हम स्टार्ट करेंगे इक्वल टू के साथ। ओके, जैसे कि मैं बेसिक फॉर्मूला इफ फॉर्मूला को पहले मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए 45 एंड 58, ये बेसिक फॉर्मूला अगर हमने इन दोनों के दोनों फॉर्मूला को अगर हमने चेक करना है कि ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो हमारी इक्वल है या फिर नहीं है, उसके लिए हम पहले इक्वल टू को स्टार्ट करने के बाद पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इक्वल टू को प्रेस करने के बाद सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, आपके सामने जिसका रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर ये दोनों के दोनों नंबर्स आपके सामने इक्वल हो गए देन ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपने आप ही फॉल्स की जगह पर यहाँ पर ट्री को शो कर देगा। ओके, अगर ये दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट होगी देन वो ऑटोमेटिकली अपने आप फॉल्स को शो करेगा। अगर यहाँ पर हम 45 को ऐड करेंगे देन ऑटोमेटिकली ये ट्रू को शो करेगा। इफ फॉर्मूला इसी टाइप की कंडीशंस को हमें चेक करने के लिए हेल्प करता है। मान लीजिए हमने ये चेक करना है कि ये वाले जो दिए गए जो मार्क्स की परसेंटेज है डिफरेंट हमारे स्टूडेंट की, उसकी जो वो पास है या फिर हमारे सामने वो फेल। दोस्तों सबसे पहले इफ फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल टू को प्रेस करेंगे, देन उसके बाद लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ इट इज ट्रू और वैल्यू इफ इट इज फॉल्स, देन ये तीन हमारे सामने आर्गुमेंट्स हमारे सामने प्रेजेंट होगी। सबसे पहले आर्गुमेंट जो हमारा लॉजिकल टेस्ट होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो परसेंटेज है वो 33% से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा हो तो हमारे सामने रिजल्ट शो कर दे हमारे सामने पास। ओके, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे, देन कोमा को पास करने के बाद वापस से अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो देन हमारे सामने फेल को शो कर देगी। इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे वापस से और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन इस फॉर्मूला के साथ आपके सामने ये रिजल्ट शो कर देगा। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारा फेल होगा, जैसे कि 28.13 जो परसेंटेज मार्क्स है वो उसके स्टूडेंट्स के बिलो पासिंग मार्क्स होगी, जिस वजह से यहाँ पर हमारे सामने फील्ड शो कर जाएगा। ऐसे ही हम इस फॉर्मूला के साथ किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं हम अपनी कंडीशन के बेसिस के ऊपर। ओके, बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला में देखेंगे दोस्तों, जब भी हमने किसी भी फॉर्मूला का किसी भी नंबर्स का जो सम करना है देन उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू को प्रेस करने के बाद वन बाय वन हम इसको प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि मैं यहाँ पर से वन बाय वन प्रेस करूंगा, देन उसके बाद सारे के सारे नंबर को इस तरह से प्लस को ऐड करते हुए अगर हम सम करना चाहें देन इस तरह से हम कर सकते हैं। बट अगर आपके सामने मान लीजिए बड़ी कोई रेंज प्रेजेंट हो देन उसके लिए हम सम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देन इस सम फॉर्मूला को टाइप करने के बाद सारे के सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपके सामने सम फॉर्मूला के साथ इसका रिजल्ट आ जाएगा। टोटल हमने सैलरी को पे किया है 2,555,000 जो हमने टोटल सैलरी को पे किया है डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज को। ओके, इसको आप शॉर्टकट की के साथ भी आप इजीली कर सकते हैं, अल्ट और इक्वल टू। देन उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन ऑटोमेटिकली इसका टोटल जो आपके सामने आ जाएगा सम फॉर्म होती है। देन आगे दोस्तों, अगर हमने किसी एक बेसिक कंडीशन के बेसिस के ऊपर अगर हमने अपने रिजल्ट को निकाल कर लाना है, मान लीजिए हमारे सामने ये सारे का सारा जो डाटा दिया गया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की जो डेजिग्नेशन हमने इस कॉलम में दे रखी है। अगर हमने चेक करना है कि किस एम्प्लॉय को, किस टाइप के एम्प्लॉय को, MIS एग्जीक्यूटिव को हमने कितनी सैलरी पे की है, कंसल्टेंट को कितनी सैलरी हमने पे की है, देन उसके लिए हमें कंडीशन के बेसिस के ऊपर सम को निकाल कर लाना है। देन हम कैसे निकालेंगे, अगर हमने एक कंडीशन को लगाना है देन उसके लिए हम इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके तीन आर्गुमेंट्स हो गए। सबसे पहले वाला आर्गुमेंट रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, ये तीन इसके आर्ग्यूमेंट्स हो गए। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों रेंज, जो भी हमने क्राइटेरिया हमने इसको ढूंढ कर निकाल कर देना है यहाँ पर डेजिग्नेशन कॉलम में। F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे क्योंकि हम इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। कोमा को पास करेंगे,
देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो हमारा होगा ये वाला जो क्राइटेरिया, हम इसको यहाँ पर से उठा लेंगे, कोमा को पास करेंगे। सम रेंज के लिए सारी सारी सैलरी वाले कॉलम को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, F4 दबाकर इसको भी फ्रीज कर देंगे, क्योंकि जब भी हम F4 दबाकर इसको फ्रीज ना करेंगे देन नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली ये रेंज चेंज हो जाएगी। ओके दोस्तों, सो देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर से एंटर को प्रेस कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली सम इफ फॉर्मूला आपका रिजल्ट दे देगा। तो हमने टोटल MIS एग्जीक्यूटिव को 1,04,000 हमने सैलरी को पे किया। इसी वैल्यू को हम नीचे के, इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली बाकी के रिजल्ट भी आपके सामने शो हो जाएंगे। ओके दोस्तों, सो आगे हम देखेंगे दोस्तों, किसी एक कंडीशन के बेसिस पे नहीं, एक से ज्यादा अगर कंडीशन के बेसिस पे हमने अपने सम को निकाल कर लाना हो, देन हम कैसे निकाल कर लाएंगे। जब भी हमने एक से ज्यादा कंडीशन मींस ऑनलाइन की डेबिट एंट्री हमारी कितनी है, कैश की क्रेडिट एंट्री या फिर डेबिट एंट्री हमारी कितनी है, सो सारी की सारी एक से ज्यादा कंडीशन को अगर हमने उठाकर लाना हो, देन हम कैसे निकाल कर लाते हैं। सो उसके लिए हम फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एक से ज्यादा कंडीशन को भी पास कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं फॉर्मूला को टाइप करने वाला हूँ, सम इफ फॉर्मूला। यहाँ पर इसके 3 आर्गुमेंट्स हो गए। सबसे पहले वाले आर्गुमेंट है सम रेंज, सम रेंज जिस अमाउंट का हमने टोटल करके निकाल कर लाना है। सो मैंने इस सारी अमाउंट को टोटल करके निकाल कर लाना है। सो क्योंकि मैं लेफ्ट और राइट सारी डायरेक्शन में इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा, सो इस वजह से हम इसको F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। क्राइटेरिया जो हमारा 1 होगा, जो हमारा ऑनलाइन कैश और डेबिट कार्ड, ये हमारा क्राइटेरिया इस रेंज में से हमें निकल कर मिल जाएगा। F4 दबाकर इसको भी फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया 1 जो हमारा यहाँ पर पड़ा होगा, इसको हम नीचे की ओर और लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग करेंगे। सो हम चाहते हैं ये वाला कॉलम पहले क्राइटेरिया के लिए फिक्स हो जाए। सो 3 बार F4 को दबाने के बाद हम इसकी जो कॉलम है उसको फ्रीज कर देंगे। आप साथ ही के साथ देखते जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने रेंज रो को फिक्स नहीं किया, इसके कॉलम को फिक्स कर दिया। सो कोमा को पास करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 जो हमने इस वाले में क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पर डाल रखा है, सो F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। सो हमने सेकंड वाला क्राइटेरिया जो हमने इस वाले रो में से निकाल कर लाना है, जो रो नंबर हमारी 57 है। सो इसी रो को हम फ्रीज करेंगे 2 बार F4 को दबाने के बाद। सो क्योंकि हमने इसी फॉर्मूला को राइट और लेफ्ट साइड दोनों की ओर डायरेक्शन में हमने मूव करवाना है, सो F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे 2 बार। देन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सो दोस्तों इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, देन और राइट साइड की ओर ड्रैग कर देंगे ऑटोमेटिकली। सो आपके सारे के सारे जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने मिल जाएगी। सो जितनी भी ऑनलाइन के केस में हमने डेबिट ली होगी या क्रेडिट ली होगी, देन इस तरह से हम इजीली उसकी टोटल को फाइंड आउट कर सकते हैं एक से ज्यादा कंडीशन के बेसिस पे। सो दोस्तों होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को शेयर करना मत भूलिएगा। तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सो जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी और प्राइस को अगर हमने टोटल स्टॉक अमाउंट को अगर आपने निकाल कर लाना, तो हम कैसे निकाल कर लाएंगे। सो अगर आप मैनुअली कलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे सामने CPU है जिसकी जो अमाउंट है, कैबिनेट की अमाउंट है जो 700 है, और आपके सामने उस CPU की टोटल 40 क्वांटिटीज आपके सामने प्रेजेंट है। अगर आप मैनुअली करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे, इक्वल टू को प्रेस करेंगे, इस वाले क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, स्टार को प्रेस करने के बाद देन सेकंड वाले प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे, देन फिर से इस वाली वैल्यू को नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली सारी की सारी क्वांटिटीज आपके सामने आ जाएगी टोटल अमाउंट के साथ। बट अगर हमने सारी की सारी क्वांटिटी का टोटल अमाउंट यहाँ पर से निकालना है, देन अल्ट और इक्वल टू को प्रेस करने के बाद देन आप देखेंगे 4,92,000 आपके सामने इजीली आ जाएंगे। सो ये हमारी टोटल अमाउंट, जितना भी हमारे स्टॉक अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट है उसको हम इजीली निकाल पाएंगे। बट अगर इतने सारे फॉर्मूलास को आप यूज नहीं करना चाहते हो, आप एक सिंगल फॉर्मूला के साथ भी हम यूज करेंगे, तो जिसका नाम है हमारे सामने सम प्रोडक्ट। सो इसके बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गए दोस्तों, एरे 1, एरे 2, एरे 3। एरे 1 का मतलब हमने क्वांटिटी वाली कॉलम को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, प्राइस वाले कॉलम के साथ। सारे के सारे कंप्लीट रेंजेस को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे, देन आपके सामने बिल्कुल सेम रिजल्ट आपके सामने शो कर जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये ध्यान देना है कि जितना भी कॉलम आपने यहाँ पर क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया था, उतना ही कॉलम अपनी प्राइस वाला भी सिलेक्ट करना है। ये ना हो
कि आपने यहाँ पर इसका कॉलम जो आपने एक लेस जो सेल आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, सो जिसके साथ आपके सामने एक वैल्यू एरर आ सकती है। सो जैसे कि मैंने अभी अभी हम आपके सामने जो रेंज को चेंज किया, सो जिसके साथ वैल्यू एरर हमारे सामने आई थी। सो एंटर को प्रेस करेंगे देन आपके सामने सेम रिजल्ट शो करने लग जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। सो नेक्स्ट फॉर्मूला में हम देखेंगे दोस्तों काउंट फॉर्मूला। सो किसी भी डाटा को काउंट करने के लिए हम काउंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूमेरिक वैल्यू को ही अगर आपने काउंट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सो यहाँ पर हमारे सामने अकाउंट नंबर का जो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का जो अकाउंट नंबर हमारे सामने दिए गए, किसी किसी कस्टमर का अकाउंट नंबर हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, सो जिसमें मैनुअली यहाँ पर हमने NA पास किया हुआ है। सो हमने काउंट करना है कि कितने पर्सन्स के जो अकाउंट है हमारे सामने अवेलेबल है। सो उसके लिए हम फॉर्मूला को यूज करेंगे काउंट फॉर्मूला। सो इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स होगी वैल्यू 1 वैल्यू 2, सारी सारी हम रेंज को यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे, देन आपके सामने इस फॉर्मूला के साथ आपका रिजल्ट शो होने लग जाएगा। सो टोटल जो हमारे 6 कस्टमर के जो अकाउंट नंबर है हमारे सामने प्रेजेंट है। ये सारे के सारे जो 6 कस्टमर के जो अकाउंट नंबर है वो हमारे सामने इसमें प्रेजेंट है, हमने इजीली काउंट कर लिया। अगर नेक्स्ट टाइम दोस्तों अगर हम इसमें जो इसकी वैल्यू को अगर हम चेंज कर देंगे, मैन्युअली अगर कोई भी मैं एंट्री को यहाँ पर से कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये नंबर चेंज हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। सो अगर हमने सारे के सारे जो वैल्यू है, जो सेल्स हमारे जो फिल्ड सेल है उसको अगर हमने काउंट करके निकालना है, उसको हम कैसे निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर सारे के सारे जो फील्ड सेल है सारे, अगर बेशक की हो वो हमारी डिजिट हो या फिर हमारी कोई भी टेक्स्ट वैल्यू हो, अगर उसको फील्ड सेल को काउंट करके निकालना है देन उसके लिए हम काउंट ए फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो इक्वल टू को प्रेस करेंगे, काउंट ए को टाइप करने के बाद देन उसके बाद जो हमारी सारी की सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपके सामने इस फॉर्मूला के साथ सारी की सारी जो वैल्यूज है हमारे सामने टोटल जो 6 नंबर्स थे जो हमने जिसके अकाउंट नंबर हमारे सामने प्रेजेंट थे, और यहाँ पर इन दोनों के दोनों सेल्स में हमने NA को डाल रखा है, सो जिसके साथ इसने इस वाले वैल्यूज को भी काउंट करके आपके सामने इसका रिजल्ट 8 शो कर दिया। ओके, सो इस तरह से हम इजीली काउंट ए फॉर्मूला की सहायता से सारे के सारे फील्ड नंबर को काउंट कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। सो जिसमें हम डिफरेंट ब्लैंक सेल्स को भी अगर हम काउंट करना चाहे देन उसको कैसे कर सकते हैं। सो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला इसके लिए हम यूज करेंगे, जिसके साथ हम ब्लैंक सेल्स को काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस सारे के सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारे सामने ये 3 डिफरेंट पर्सन थे जिसका जो अकाउंट नंबर हमारे सामने नहीं अवेलेबल है। ये वाला 1 2 और यहाँ पर से 3, ये 3 डिफरेंट पर्सन है जिसका अकाउंट नंबर हमारे सामने नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट। ओके, सो अगर हमने किसी बेसिकल कंडीशन के बेसिस के ऊपर अगर हमने काउंट करना हो तो देन उसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम एक कंडीशन को यहाँ पर से उठाएंगे। मान लीजिए हमने चेक करना है कि हमारे सामने कितनी ऑनलाइन की एंट्रीज है, कितनी हमारे सामने कैश की एंट्रीज है, कितनी हमारे सामने डेबिट कार्ड की एंट्रीज है। उसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें डालनी है। सो काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला को टाइप करेंगे। सारी की सारी जो हमने क्राइटेरिया इस सेल में दे रखा है, सो सारी की सारी ऑनलाइन कैश डेबिट कार्ड जो हमारी ट्रांजेक्शन की टाइप्स है, सो इसको सही यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। क्राइटेरिया के लिए हम इस वाले सेल को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपके सामने ऑनलाइन की 5 एंट्रीज प्रेजेंट है। सो इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, देन ऑटोमेटिकली कैश की जो एंट्रीज है, डेबिट कार्ड की जो एंट्रीज है, सारी सारी आपके सामने काउंट होकर आ जाएगी। ओके, सो देन उसके बाद अगर हमने एक से ज्यादा कंडीशन को पास करना हो, एक से ज्यादा कंडीशन को पास करना हो देन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट फॉर्मूला में, सो जिसमें हम एक से ज्यादा कंडीशन मींस ऑनलाइन कैश डेबिट कार्ड कितनी डेबिट है कितनी क्रेडिट है, सो सारी सारी जो अमाउंट हम चेक करके करेंगे यहाँ पर से काउंट इफ्स फॉर्मूला के साथ। काउंट इफ्स फॉर्मूला क्या करेगा, हम क्राइटेरिया रेंज 1 जो हमने यहाँ पर से ये वाला जो हमारी क्राइटेरिया है, सो ये हमारे ट्रांजेक्शन टाइम में इसमें प्रेजेंट है, इसको F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमने पहले इसमें टाइप किया, सो क्योंकि हिस्ट्री फॉर्मूला को मैं नीचे की ओर और राइट साइड की ओर यहाँ पर से टाइप करूंगा,
ड्रैग करूंगा, तो जिसके लिए हम यहाँ पर इस जी वाले कॉलम को फ्रीज करेंगे 3 बार F4 दबाने के बाद, देन कोमा को पास करेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट क्राइटेरिया है दोस्तों, यहाँ पर इस सेल इस कॉलम में हमारे सामने प्रेजेंट है, इसको भी F4 दबाकर आप फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। क्राइटेरिया जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया हमने इस ऊपर एक ही रो में डाल रखा है, सो 2 बार F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। आपकी ऑनलाइन की जो डेबिट एंट्रीज है, जो आपके सामने 2 एंट्रीज है, सो इसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे और इसको राइट साइड की ओर ड्रैग कर देंगे। देन आपके सामने टोटल जो एंट्रीज काउंट करके आपके सामने दे देगा, जिसमें हमने 2 कंडीशंस को हमने पास किया था। अगर 2 से ज्यादा कंडीशन को पास करना है, देन फिर भी आप काउंट इफ फॉर्मूला का ही हम यूज करेंगे, जिसमें हम एक से ज्यादा एंट्रीज को भी हम निकाल कर ला सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन को भी के साथ निकाल कर ला सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे, मान लीजिए आपके सामने इस तरह का रो डाटा दिया गया है, देन आप इसको कैसे आप इजिली ट्रिम करके आप कंप्लीट अच्छे सा रिजल्ट आप शो करके दिखा सकते हैं। सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिम फॉर्मूला। सो ट्रिम फॉर्मूला क्या करेगा, जो अनवांटेड जो हमारी ब्लैंक्स होगी, उस सारी जो ब्लैंक्स है उसको रिमूव कर देगा। सो जैसे कि यहाँ पर इसी फॉर्मूला को टाइप करने के बाद मैंने इसी फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग किया, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ब्लैंक्स थी गगन के पहले, देन वो सारी जो ब्लैंक्स आपके सामने रिमूव हो चुकी है। सो इन बिटवीन भी जो भी हमारी जो ब्लैंक प्रेजेंट होगी, सारी जो ब्लैंक्स है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। सो ट्रिम फॉर्मूला को हम इसमें यूज करेंगे, तो जिसमें हम इजिली किसी भी डाटा, रो डाटा को, एक रफ डाटा को हम एक क्लीन डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में देखेंगे दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने चेंज करना हो, देन ये देखिए मान लीजिए हमारे सामने इस तरह का जो रो डाटा हमारे सामने आ जाए, तो हम इसको कैसे हम डाटा को क्लीन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सारे के सारे लेटर्स को लोअर फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट करना है, देन उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, लोअर फॉर्मूला का टाइप करेंगे। सो सारे के सारे सेल को, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। देन सारे के सारे जो डिजिट है वो आपके सामने लोअर लेटर्स में आपके सामने आ जाएंगे। ओके, सो अगर हमने इसको अपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आप ये देखिए अपर फॉर्मूला का यूज करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, सारे के सारे जो कैपिटल लेटर आपके सामने आ जाएंगे। ओके, सो अगर हम यहाँ पर से इसको प्रॉपर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहे, देन उसके लिए हम प्रॉपर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। टैब को प्रेस करने के बाद फॉर्मूला को प्रेस सेलेक्ट करेंगे, कुशल प्रीत जो हमारा जो स्टूडेंट का नेम है उसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। देन प्रॉपर में क्या होगा, फर्स्ट वाला जो लेटर होगा वो अपने आप ही इसको कैपिटल कर देगा और बाकी सारे के सारे जो लेटर है उसको स्मॉल कर देगा। ओके, सो अगर इस वाले फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, देन इस तरह से आप सारे के सारे जो फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूला आपको सामने रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। सो सारे के सारे लोअर, अपर और प्रॉपर केस में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर लेफ्ट में से, राइट में से और मिड में से कोई भी हमने रिजल्ट निकाल कर लाना हो, देन उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सो मान लीजिए हमने सारे के सारे जो पर्सन के जो नेम है वो इस कॉन्टेक्ट डिटेल में आगे दिए गए, सारे के सारे नेम्स हमने यहाँ पर निकाल कर लाने हैं। देन उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज करेंगे लेफ्ट फॉर्मूला। देन इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स है बेसिकली दोस्तों। सो पहले वाला आर्ग्यूमेंट है हमारे सामने टेक्स्ट और दूसरे वाला आर्ग्यूमेंट है हमारे सामने नंबर ऑफ कैरेक्टर। सो टेक्स्ट होगा हमारा ये वाला सेल में, कोमा को पास करेंगे। देन उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, हर एक नेम में हमारे सामने जो टेक्स्ट के जो कैरेक्टर्स है, नेम के कैरेक्टर है, वो हमने यहाँ पर से इस डाटा में 7 प्रेजेंट है। देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपका लेफ्ट में से नेम निकालकर आपके सामने दे देगा। देन अगर हमने इस वाले फॉर्मूला में से फोन नंबर को निकाल कर ला रहे हैं, ये फोन नंबर हमारा पीछे की ओर, ये सारे के सारे जो सेल में जो ये सारे के सारे जो नंबर्स है, ये मोबाइल नंबर के डिजिट्स प्रेजेंट है। देन इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमने राइट साइड की ओर से निकाल कर लाना है। देन फिर से सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो आर्ग्यूमेंट होगी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमारे सामने टोटल 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है। सो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस कर देंगे, देन मोबाइल नंबर के जो 8 के 8 डिजिट आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपने इसके बीच में दिया गया जो कोड है उसको निकाल कर लाना है, बीच में से निकालने के लिए आपको यहाँ पर से मिड फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सो मिड फॉर्मूला को यहाँ पर से टाइप करेंगे। इसकी आर्ग्यूमेंट्स क्या है दोस्तों, 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करेंगे। स्टार्ट नंबर, हमने यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा नेम है वो 7 लेटर्स का था, उसके बाद एक हमारे सामने स्पेस प्रेजेंट है। सो इसके लिए हम यहाँ पर से 8 से स्टार्ट करेंगे, कोमा को पास करेंगे, नहीं 10 को पास करेंगे।
सो एंटर को प्रेस करेंगे देन आपके सामने इसका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। सो इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, सारे के सारे जो रिजल्ट बाहर निकल कर आ जाएंगे। सो इस तरह से हम अपने किसी भी कंबाइंड डाटा में से सेपरेट सेपरेट नेम्स को भी हम बाहर निकाल कर ला सकते हैं लेफ्ट, राइट और मिड फॉर्मूला के साथ। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। सो मान लीजिए आपने किसी भी टेक्स्ट का जो नंबर है उस टेक्स्ट की जो टेक्स्ट को की लेंथ है उसको फाइंड करके निकाल कर लाना है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ फॉर्मूला, LEN, लेंथ को टाइप करेंगे। देन मान लीजिए हमने इस फॉर्मूला इस टेक्स्ट में दिया गया जो भी हमारे सामने वर्ड्स है उसके जो काउंट करके निकालने कर लाना है। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। देन आपके सामने लेंथ फॉर्मूला के साथ हमने इस वाले में जितने भी डिजिट्स जो हमारे लेटर्स जो हमारे प्रेजेंट है उसको काउंट करके निकाल कर ला लिया। सो एवरेज को निकालने के लिए अगर हमने तीनों के तीनों नंबर्स की जो एवरेज है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। देन आपके सामने इसकी जो एवरेज 40 आपके सामने आ जाएगी। अगर आप ये है हमारी परमानेंट फॉर्मूला में एंटर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर से वैल्यू को चेंज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली इसकी एवरेज भी चेंज होती रहेगी। अगर आप एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर अगर आपने इसकी एवरेज को निकाल कर लाना है देन उसके लिए आप क्या करेंगे, सारे के सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इसकी एवरेज यहाँ पर भी आपके सामने शो हो जाएगी, एवरेज ऑफ द सिलेक्टेड नंबर। ओके, सो देन उसके बाद दोस्तों अगर हमने इन तीनों नंबर में से मैक्सिमम नंबर है उसको निकाल कर लाना है देन उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। देन नंबर सारे नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद देन आपके सामने मैक्सिमम नंबर जो हमारे सामने 100 इसमें प्रेजेंट था तो वो ऑटोमेटिकली इसने निकाल कर ला दिया। अगर यहाँ पर इस थर्ड नंबर को हम चेंज कर देंगे 250, ये ऑटोमेटिकली मैक्स फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला या ये साथ ही साथ सारे के सारे जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड अप होते रहेंगे। ओके, सो मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर से मिन को पास करेंगे। सो सारे के सारे फॉर्मूलाज को और सारे के सारे नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। इसका इस तीनों में से मिनिमम जो नंबर है वो हमारे सामने फर्स्ट नंबर प्रेजेंट है। देन अगर हमने टुडेज टाइम को एंटर करना हो देन उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और सेमीकोलन के साथ हम डेट को एंटर कर सकते हैं, आज की डेट को। अगर हम यहाँ पर से टाइम को ऐड करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और कोलन को प्रेस करेंगे देन आपका जो टाइम है सो 3:10 हो चुके हैं। ओके, सो 3:10 आपके सामने आएंगे, देन ये आज का अभी का टाइम है। सो अगर हम इसको फॉर्मूला की सहायता के साथ अगर हमने निकाल कर लाने देन उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नाउ फॉर्मूला। सो नाउ फॉर्मूला क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर अभी का जो टाइम है वो यहाँ पर निकाल कर ला देगा। सो विद देयर डेट ऑल्सो। ओके, सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेट निकाल कर लाने हैं देन उसके लिए हम टुडे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे देन आपके सामने टुडेज की डेट आपके सामने आ जाएगी। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि आपके सामने जो भी हमने फॉर्मूला लिए है उसमें कोई भी अगर एरर प्रेजेंट है या फिर नहीं है देन उसके लिए आप किसी फॉर्मूला को यहाँ पर से यूज कर सकते हैं जिसको हम इफ एरर फॉर्मूला कहते हैं। सो मान लीजिए हमने यहाँ पर से किसी भी नंबर को यहाँ पर से 0 के साथ डिवाइड कर दिया। ओके, सो मान लीजिए यहाँ पर मैं इसमें 0 को ऐड कर दूं। देन उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सो जब भी हमने किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करेंगे देन हमें पता है कि वो डिविजिबल नहीं होगा। सो डिवीजन एरर आपके सामने आ जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हो कि यहाँ पर ये एक एरर है या फिर नहीं है देन उसके लिए हम इस एरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इस एरर फॉर्मूला के लिए हम जिस सेल में चेक करना चाहते हैं कि इसमें एरर है या फिर नहीं है देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। देन अगर यहाँ पर एरर होगी देन यहाँ पर रिजल्ट हमारा ट्रू शो कर देगा, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स शो कर देगा। सो मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा देन ऑटोमेटिकली ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी एरर नहीं प्रेजेंट है। ओके, सो अगर यहाँ पर फिर से एरर आ गई देन यहाँ पर ट्रू शो कर देगा। मान लीजिए अगर इसमें एरर हो तो हम क्या यहाँ पर से शो करवाना चाहते हैं। सो अगर किसी पर्टिकुलर मैसेज को अगर हम शो करवाना चाहते हैं देन उसके लिए हम इफ एरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इस वाले सेल को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करेंगे। अगर यहाँ पर एरर हो सो हम कह सकते हैं देयर इज एन एरर। इस तरह से हम कोई भी अपना मैनुअली जो मैसेज है उसको भी हम टाइप कर सकते हैं। सो एंटर को प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पर एरर होगी देन देयर इज एन एरर आपके सामने मैसेज आ जाएगा। अगर एरर ना होगी देन आपके सामने उसका रिजल्ट शो कर देगा। ओके दोस्तों, सो दोस्तों
अगले फॉर्मूला में हम टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ रिलेटेड जो भी हमारे सामने फॉर्मूलास हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके सामने डेट को दिया गया हो किसी भी कॉलम में, सो उसके डे मंथ और ईयर को अगर आपने निकाल कर लाना है देन उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो वैल्यू के लिए हम यहाँ पर से इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारे सामने डेट प्रेजेंट दी गई होगी। देन फॉर्मेट अगर हमने डे को निकाल कर लाना है देन उसमें के लिए हम इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करने के बाद 2 बार डी को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। देन आपके सामने ये देखिए इस वाली डेट में डे जो हमारे सामने 12 है, डेट जो हमारी 12 है। सो अगर आप 3 बार इसको डे को पास कर देंगे देन उसके बाद आपके सामने ये डे इन वर्ड्स में आपके सामने इन इंग्लिश में आपके सामने इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो कर देगा। अगर 4 बार डी को पास करेंगे देन ये कंप्लीट थर्सडे आपको शो कर देगा। ओके, सो अगर आप इसकी जो मंथ है अगर उसको निकाल कर लाना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल कर लाएंगे। सो उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे मंथ को निकालने के लिए। मंथ फॉर्मूला बाय नेम हमारे सामने प्रेजेंट है। सो इस सीरियल नंबर को यहाँ पर से सीरियल नंबर के लिए हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। जो हमारे सामने जो एक मंथ है वो हमारे सामने फर्स्ट वाला मंथ प्रेजेंट है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर से अगर आप इसका जो नेम है उसको निकाल कर लाना चाहते हैं देन उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। वैल्यू के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करने के बाद अगर मंथ को निकाल कर लाना है तो आप यहाँ पर से 2 बार एम को पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। तो इसका मंथ 01 आपके सामने शो कर देगा क्योंकि हमने 2 बार एम को प्रेस किया था। अगर 1 बार एम को प्रेस करेंगे देन 1 डिजिट में शो करेगा, अगर 2 बार एम को प्रेस करेंगे देन हमारे सामने 2 डिजिट में शो कर देगा। ओके, सो अगर आप 3 बार एम को पास कर देंगे देन इसका कंप्लीट जो हमारे सामने नेम है वो जैन मंथ आपके सामने आ जाएगा। अगर 4 बार इसका जो नेम है उसको एंटर करेंगे देन कंप्लीट जनवरी मंथ आपके सामने शो करेगा। अगर आप ईयर को फाइंड करना चाहते हैं देन उसके लिए हम ईयर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सीरियल नंबर के लिए इस वाली डेट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, देन 2023 जो हमारे सामने इसका जो ईयर शो कर देगा। ओके, सो अगर आप यहाँ पर से ईयर को दूसरे फॉर्मूला के साथ भी हम निकाल कर ला सकते हैं जिसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन ईयर के लिए हम 2 बार वाई को पास करेंगे, देन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपके सामने 23 जो इसका ईयर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर से 4 बार वाई को पास करेंगे देन कंप्लीट 2023 आपके सामने शो करना स्टार्ट कर देगा। ओके दोस्तों, सो मैं यहाँ पर इसको इस डेट में यहाँ पर से कन्वर्ट करने वाला हूँ पहले, देन उसके बाद इस ईयर को भी यहाँ पर से मैं 2023 इस तरह से ले लूंगा। अगर आपके सामने 3 डिफरेंट कॉलम में डे मंथ और ईयर आपके सामने दिया गया हो देन आप उससे डेट भी आप बना सकते हैं। सो कैसे हम डेट को बनाएंगे, सो मान लीजिए हमने डेट फॉर्मूला का इसके लिए मैं यहाँ पर से यूज करूंगा। सो डेट ईयर के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करेंगे, मंथ के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करने के बाद डे के लिए सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस कर देंगे। देन आपकी जो कंप्लीट डेट जो यहाँ पर प्रेजेंट थी जिसको पहले हमने ब्रेक करके देखा था अब हमने इसको ज्वाइन करके देख लिया, तो जिसके साथ हमने इसकी जो डेट है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट निकाल कर ला दी है। अगर आप एक एक्सपायरी डेट को निकालना चाहते हो, मान लीजिए हमारे सामने कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट जे वाली है, अगर वो वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा 2 मंथ के बाद जो हमारा एक्सपायर हो जाएगा देन उसके लिए हम कैसे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं एक्सपायरी डेट को निकालने के लिए। सो इसके लिए हम ई डेट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सो ई डेट फॉर्मूला के लिए स्टार्ट डेट हमारा ये वाला होगा, कोमा को पास करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 2 महीने के बाद वो हमारा एक्सपायर हो जाएगा। सो 2 को पास करने के बाद देन एंटर को प्रेस करेंगे, देन 12 जनवरी को जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमारा 12 मार्च को जाकर जो एक्सपायर हो जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ पर आप 2 की जगह 3 को पास कर देंगे देन 3 महीने के बाद वाली जो डेट हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगी। ओके दोस्तों, सो आप इसको यहाँ पर से मैनुअली 3 को पास करने के बजाय आप किसी भी फॉर्मूला किसी भी सेल से भी इसको उठाकर ला सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर से 2 को पास करेंगे देन आपके सामने ये 2 महीने बाद की जो डेट आपके सामने आ जाएगी। ओके दोस्तों, सो इस तरह से हम इजिली एक्सपायरी डेट को भी निकाल कर ला सकते हैं। देन एंड ऑफ मंथ मीन्स इसी महीने की जनवरी मंथ की जो लास्ट डेट है उसको अगर हमने निकाल कर लाना है देन उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सो ईओ मंथ को निकाल ईओ मंथ का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। सो स्टार्ट डेट के लिए इस वाले फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करेंगे, सेम मंथ की जो लास्ट डेट है उसको निकाल कर लाने के लिए हम ब्रैकेट क्लोज करने के उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे।
सॉरी 1 को पास करने के बाद 1 को पास करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 0 को पास करेंगे। देन जिसके साथ हम जनवरी मंथ की जो लास्ट डेट एंड ऑफ मंथ आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ओके, सो अगर आप इसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे देन ऑटोमेटिकली सारे के सारे मंथ्स की जो लास्ट डेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ओके दोस्तों, सो देन उसके बाद अगर हमने इस डी डी एम एम वाई वाई को जो फॉर्मेट है उसको अगर हमने चेंज करना है देन उसको कैसे हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर दिया गया ना। सो इसको हम कैसे मंथ, डेट और ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला। देन आप साथ ही साथ फॉर्मूला बार में देखते जाएंगे और इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा को पास करेंगे। हम फॉर्मेट क्या चाहते हैं, यहाँ पर से एम एम डी डी वाई वाई जो हम फॉर्मेट को यहाँ पर से चाहते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स में 2 बार डी को पास करेंगे, स्लैश को पास करने के बाद 2 बार एम को पास करेंगे, स्लैश को पास करने के बाद 4 बार वाई को पास कर देंगे। देन इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद जो हमारी जो डेट का फॉर्मेट है वो अपने आप स्लैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो देन अगर हमने एम एम डी डी वाई वाई को करना है देन इसको हम फॉर्मूला को यहाँ पर से चेंज भी कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले डी डी कर दूंगा और उसके बाद एम एम कर देंगे। एम एम को पास करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे देन आपका फॉर्मेट है वो डेट मंथ की बजाय मंथ डेट आपके सामने शो होने लग जाएगी। ओके दोस्तों, सो अगर आप यहाँ पर से डेट मंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं देन उसके लिए हम वापस से टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे। देन सेल को सिलेक्ट करेंगे देन कोमा को पास करने के बाद फॉर्मेट जो हम यहाँ पर से डी डी स्लैश एम एम स्लैश देन वाई 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 को यहाँ पर से 4 बार पास कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर से ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, आपके सामने इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। सो सारे के सारे अगर आप फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे देन ऑटोमेटिकली सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएंगे। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करके मेरे को जल्दी से जाकर बता दीजिए। सो बढ़ते अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। सो नेक्स्ट फॉर्मूला में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर किसी भी एक यूनिट, यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगर हमारे सामने हमने ग्राम में जो भी हमारे सामने जो डाटा दिया गया हो उसको पाउंड में कन्वर्ट करना है। देन उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सो उसके लिए हम कन्वर्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ पर किसी भी एक नंबर को, डाटा को कन्वर्ट करेगा एक यूनिट में से। हमने ग्राम को कन्वर्ट करना है, सो इसके लिए हम इस वाले सेल को, इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देन ब्रैकेट को डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टाइप हो जाएगा। कोमा को पास करेंगे देन उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है हमने पाउंड की फॉर्म में। सो जिसके लिए हम नीचे जाकर पाउंड को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे, सो जिसमें एल बी एम। सो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपका रिजल्ट शो कर देगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पर से इस तरह से नहीं ऐड करना चाहते या फिर आप यहाँ पर से सेल में से भी उठाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। कोमा को पास करेंगे, फिर से इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर भी रिजल्ट हमारे सामने सेम ही शो करेगा। अगर हम मीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हम इजीली शो कर सकते हैं। सो मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पर से राइट साइड की ओर ड्रैग करूंगा। सो जिसके लिए इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पर से ड्रैग करेंगे देन ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट मीटर पर आर की को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, आर को मिनट में कन्वर्ट कर देगा। आर को किसी भी डाटा को लुकअप करने के लिए हम फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो मान लीजिए हमने यहाँ पर से इस वाली रेंज को, इस वाले हमारे सामने एक डाटा दिया गया जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, एम्प्लॉय, आइटम नेम को दिया गया। सो हम इस ऑर्डर आईडी का कितने जो आइटम नंबर है उसको कैसे हम फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। सो उसके लिए दोस्तों हम फॉर्मूला का यूज करेंगे वीलुकअप फॉर्मूला। वीलुकअप फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द पर्संस दे आर यूजिंग दिस वन। ओके, सो लुकअप के लिए हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने ऑर्डर आईडी को यहाँ पर से ढूंढ कर निकालना है। सो कोमा को पास करेंगे, टेबल एरे के लिए सारे के सारे जो टेबल है उसको यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। सो F4 दबाकर इसको आप फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। हमने यहाँ पर से आइटम को निकाल कर लाना है। सो जो हमारी जो आइटम है वो फोर्थ वाले कॉलम में प्रेजेंट है। सो 4 को पास करने के बाद कोमा को पास करेंगे, देन एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स को पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। देन ऑटोमेटिकली आपके सामने ये देखिए दोस्तों 1007 की जो आइटम है वो आपके सामने आइटम 7 आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर से इसकी जो वैल्यू है उसको अगर आप चेंज कर देंगे, 2 को पास कर देंगे,
देन उसके लिए आपके सामने आइटम 2 इसका रिजल्ट शो कर देगा। अगर कोई भी आपने वैल्यू यहाँ पर से पास की बट वो वैल्यू आपके टेबल में नहीं प्रेजेंट है, देन उसके बाद आपके सामने इस तरह की एरर आपके सामने आ सकती है, नॉट अवेलेबल वाली एरर। सो आप कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था, इफ एरर वाली फॉर्मूला के साथ हम इजीली इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई भी एरर हो देन उसके लिए नॉट डाटा फाउंड का कोई भी आप मैसेज यहाँ पर मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस करने के बाद देन आपके सामने इस तरह से एरर शो करेगी अगर कोई भी आपका रिजल्ट ना मैच यहाँ पर आए। सो देन उसके लिए 10003 इसको पास करेंगे, देन ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला काम करता रहेगा। सो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 17 जिसमें हमने किसी भी डाटा में से लुकअप किया होगा। किसी भी डाटा को लुकअप करने के लिए हम वीलुकअप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। वीलुकअप फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों, वी मींस वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डाटा को सर्च करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमने रिकॉर्ड चाहिएगा वो ऑटोमेटिकली इसको निकाल कर ला देगा। सो अगर हम यहाँ पर से 4 की बजाय अगर हम यहाँ पर से 3 को पास कर दें देन उस ऑर्डर आईडी का जो एम्प्लॉय होगा वो आपके सामने शो कर देगा। तो ये देखिए हमारे सामने 1003 अमनदीप के नाम पर ऑर्डर दिया गया था। ओके दोस्तों, सो जो भी हमने कॉलम नंबर को यहाँ पर से काउंट कर लेना है। सो इस तरह से आप यहाँ पर से अगर काउंट करेंगे, यहाँ पर से सारे के सारे कॉलम के जो नंबर है वो यहाँ पर से फॉर्मूला को पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने रिजल्ट शो करने लग जाएगा। ओके दोस्तों, सो देन उसके बाद क्योंकि ये वाली जो इसकी जो एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, जो भी हमने डाटा यहाँ पर से ऐड करेंगे वो पहले वाले कॉलम में प्रेजेंट हो। अगर हम कोई भी यहाँ पर से आइटम नंबर को यहाँ पर से ऐड कर देंगे देन एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पर से निकाल कर नहीं ला पाएंगे। ओके, सो क्योंकि विल का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की ओर ही जाएगा, राइट से लेफ्ट ये मूव नहीं कर पाएगा। ओके, सो इस लिमिटेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम यहाँ पर से इस लास्ट फॉर्मूला का यूज करते करते हुए हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डाटा को। सो जिसमें हम एक और फॉर्मूला जिसको हम लुकअप फॉर्मूला की जगह पर हम यूज कर सकते हैं जिसका नाम है इंडेक्स फॉर्मूला। सो इंडेक्स फॉर्मूला के लिए पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम मैच फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सो मैच फॉर्मूला को कैसे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो पहली वाली आर्ग्यूमेंट है वो हमारी लुकअप वैल्यू। हमने आइटम नंबर को यहाँ पर से लुकअप करना है, सो कॉमा को पास करेंगे। आइटम के लिए यहाँ पर सारे सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने कॉमा को पास करने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर से आप 0 को पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। देन आपके सामने ये आइटम नंबर 9th पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है इस सारे कॉलम में। सो ये देखिए, सो आइटम नंबर जो हमारे सामने आइटम जो 9 है वो 9th पोजीशन के ऊपर इस वाले कॉलम में प्रेजेंट थी। सो इसको हम मैच फॉर्मूला को यहाँ पर से यूज करेंगे इंडेक्स फॉर्मूला के साथ। ओके दोस्तों, सो इंडेक्स फॉर्मूला की क्या आर्ग्यूमेंट्स होगी, मैं पहले इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बाद में इसी को मैं यहाँ पर से टाइप कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सो इंडेक्स फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे। इसकी आर्गुमेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर एरे। सो इस सारे के सारे कॉलम को, सारे के सारे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। अगर हमने इस आइटम नंबर के साथ एम्प्लॉय नेम को हमने निकाल कर लाना है देन उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सो आइटम नंबर को सर्च कर कैसे हमने किया था, मैच फॉर्मूला के साथ हमने पिछले फॉर्मूला में किया था। सो इसको मैं यहाँ पर से पेस्ट कर दूंगा। सो देन कोमा को पास करेंगे, देन उसके बाद कॉलम नंबर, इस वाले टेबल में हम इसका एम्प्लॉय नेम निकाल कर लाना चाहते हैं। तो ये देखिए, या फिर आप अगर एम्प्लॉय ऑर्डर आईडी को निकाल कर लाना चाहते हैं देन 1 को पास कर देंगे, कोमा को पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपके सामने आइटम 9 की जो ऑर्डर आईडी आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इसका जो एम्प्लॉय नेम है उसको आप निकाल कर लाना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 नंबर के ऊपर हमारा जो एम्प्लॉय नेम प्रेजेंट होगा। सो इसके लिए हम 1 की जगह पर लास्ट में 5 को पास कर देंगे, देन उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आपके सामने आइटम नंबर 9 का जो एम्प्लॉय है वो है हमारे सामने अरमान बराड़, वो आपके सामने आ जाएगा। सो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।